दरियाए रावी अपनी जमीन खुद वापस लेने आ गया। जी हाँ, आप कहेंगे मैं ये क्या बात कर रही हूँ, मैं जो ये बात कर रही हूँ इसको बड़े वसूख से कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। ये नीचे मैंने एक जो तस्वीर लगाई है इसको गौर से देखें। कुछ अर्सा पहले दरियाए रावी जो था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका था, बल्कि आपको पता है कई सालों से वो खुश्क है। भारत की क्या कहते हैं जुल्म और जारहियत के बावजूद जो दरियाए रावी है उसमें कभी पानी नहीं छोड़ा गया और वो जमीन खुश्क और बंजर हो गई है। कुछ चोरों ने, डाकुओं लुटेरों ने, छोटे चिंदी चोरों ने दरियाए रावी की जमीन जो है वो बेचना शुरू कर दी थी। 3 मरले का प्लाट 6 लाख रुपए का, 4 मरले का प्लाट 8 लाख रुपए का। मगर दरियाए रावी जो है ना वो पाकिस्तान की आवाम की तरह ना तो डरपोक है और ना ही मजलूम। वो खुद आ गया है 1,86,000 क्यूसेक भारत का पानी लेके वो पाकिस्तान आ गया है। आप चोरों, डाकुओं, लुटेरों, चिंदी चोरों को बताने के लिए कि मैं दरिया हूं, मैं पाकिस्तान की मजलूम आवाम नहीं हूं जो जुल्म सितम और जबर के नीचे पिस रही है और पिसती चली जा रही है और आवाज नहीं उठा रही। मैं दरिया हूं, ये जमीन मेरी है, इसको आप खरीदो फरोख्त नहीं कर सकते प्लाटों के लिए। यहाँ पे आप घर नहीं बना सकते, ये दरिया था, ये दरिया ही रहेगा। लिहाजा दरिया रावी जो है इस वक्त बिखरा हुआ है। जी हाँ, दरियाई रावी में भारत ने 1,86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा हुआ है, जिससे न सिर्फ आपका आधा पंजाब, स्पेशली लाहौर जिसके ऊपर डायन और चीप मरियम नवाज शरीफ की जमात उसके समेत और उसके हवारियों समेत नहुसत के साए लाहौर के ऊपर जो छाए हुए हैं ना, लाहौर ने तो उसकी ज़द में आना ही था। उसके साथ मुल्क का छोटे बड़े इलाके जिसमें शाहदरा है और दूसरे बड़े छोटे बड़े कस्बे देहात और इलाके हैं वो भी इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। जी हाँ, और इसके साथ साथ पंजाब के और दूसरे शहर जिसमें फैसलाबाद शामिल है, जिसमें सियालकोट है, जिसमें आपका क्या कहते हैं मुल्तान है और भी दूसरे बहुत सारी जगह जहां पे इस वक्त सैलाब के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट तो है ही है, लेकिन वहां पे बहुत से इलाकों में, करीब के देहातों में, कस्बों में सैलाब का पानी जो है वो उमड़ रहा है। अब इसका जिम्मेदार कौन है? आप मुझे एक बात बता दें, इसका जिम्मेदार कौन है? एक सर्वे के मुताबिक जो पिछले साल दिसंबर 2024 में हुआ था, भारत जो हमारा दुश्मन तरीन मुल्क है जिसको हम समझते हैं, जबकि वहां की आवाम बहुत अच्छी है, वहां पे भी कुछ लालची और इंतहा पसंद सियासतदान है जो पाकिस्तान और भारत को एक साथ मिलने नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे खट्टू नठल्ले चोर डाकू लुटेरे हैं, भारत में भी हैं, मगर वो थोड़े कम चोर हैं। हमारे तो जो है इनका लेवल ही कुछ और है, इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ये टॉप पे हैं। मगर बहरहाल उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन बने रहते हैं। भारत में दिसंबर 2024 के सर्वे के मुताबिक 6,138 डैम बड़े वाले मुकम्मल तौर पर फंक्शनल है और काम कर रहे हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 143 बड़े डैम अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि 1 से 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे और फंक्शनल हो जाएंगे और अपना काम कर देंगे। इस वजह से भारत दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क है डैम्स की कंस्ट्रक्शन के मामले में, और इससे उनकी एग्रीकल्चर, उनकी ज़राअत, उनकी इरिगेशन, उनकी क्रॉप कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। जी हाँ, जरा साथ बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान भी तो भारत के साथ ही आजाद हुआ था ना। पाकिस्तान भारत और एक दूसरे के साथ ही आजाद हुए थे, तो लिहाजा पाकिस्तान में जो कुल छोटे बड़े मुकम्मल नामुकम्मल टुटे पजे अंडर कंस्ट्रक्शन डैम्स की तादाद इस वक्त 150 के करीब है। यानी 150 मुकम्मल वर्किंग फंक्शनल कंप्लीटेड डैम्स भी नहीं है, छोटे बड़े टुटे पजे अंडर कंस्ट्रक्शन वर्किंग और थोड़े बहुत काम करने वाले मिला के थोड़ी सी वो क्या कहते हैं चंदा सा इकट्ठा करा के जो डैम्स की कुल तादाद है वो 150 के करीब है। यानी कि आपके पास एक लार्ज फिगर भी नहीं है 1000 का जो आप कह सकें कि 1000 मुकम्मल बड़े डैम काम कर रहे हैं। भारत 6,138 और 143 अंडर कंस्ट्रक्शन, उसके मुकाबले में पाकिस्तान 150 बड़े छोटे टुटे पजे अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर प्लानिंग, अंडर प्रोजेक्ट्स, फाइलों में, कापियों में, कागजों में मौजूद है। सैलाब तो आने आपके मुल्क में, पिछली नस्लें भी रोती गई हैं, आप भी रो रहे हैं, आपकी आने वाली नस्लें भी रोएंगी, मगर फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा जब तक आप अपने मुल्क के लिए किसी सही, ईमानदार और मुखलिस लीडर का इंतखाब नहीं करेंगे। यही चोर, डाकू, लुटेरे, कातिल, दहशतगर्द, माफिया, नहुसत के साए नवाज लीग, पीपल्स पार्टी, करप्ट एस्टैब्लिशमेंट और आर्मी के करप्ट जर्नैल, पूरी आर्मी नहीं, बार बार बता रही हूं, आर्मी की टॉप लीड करप्ट जर्नैलों की बात कर रही हूं, जनरल्स की बात कर रही हूं, जर्नैलों की बात कर रही हूं, इनकी मिली भगत ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया।